हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग प्योरली बात करने वाले हैं टेक्निकल्स के ऊपर, क्योंकि वॉर में क्या न्यूज़ फ्लो है, क्या नए-नए अपडेट्स आ रहे हैं, ट्रम्प क्या करना चाहता है, ईरान की तरफ से क्या अपडेट है, इज़राइल क्या इन्वॉल्व हो रहा है, बाकी कंट्रीज का क्या स्टेटस है, उस बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। इवन अगर इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल भी है, कितना रियल है, कितना नहीं, वो भी हमको नहीं पता। साथ में मार्केट उस पे कैसे रिएक्ट करेगा, हमें वो भी नहीं पता। सो बेस्ट ये है कि हम लोग टेक्निकल लेवल्स को एक बार जान लेते हैं, अपना स्टॉप लॉस और अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर्ली करते हैं, देन अभी के मार्केट में ट्रेड करेंगे तो ही बचे रहेंगे। अगर अननेसेसरी यहाँ पे गलत सलत तरीके से न्यूज़ को आप ट्रेड करने जाओगे, माइट भी शायद पैसा बन जाए, बट देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आप बहुत बड़े पैसे लूज़ करो। तो हम लोग चलते हैं निफ्टी के ऊपर और वोलैटिलिटी भी देखेंगे कि मार्केट में क्या वोलैटिलिटी चल रहा है। ठीक है, अभी रिसेंटली आपको शायद याद रहेगा कि यूएस और इजराइल ने ईरान में जो ऑयल डिपो है उस पे ब्लास्ट किया था, तो वो एक मेजर इम्पैक्ट था क्रूड ऑयल के लिए। हम लोग कमोडिटीज की तरफ भी चलेंगे, थोड़ा 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 सा अंडरस्टैंड करेंगे, उसके ऊपर कोई ट्रेड मत बनाना कि कमोडिटीज ऐसे वर्क कर रही है या फिर ये सप्लाई डिमांड है तो ऐसा रहेगा, तो ऐसा करते हैं, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट रिएक्ट करती है और वहां पे मूवमेंट्स बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत एग्रेसिव मूवमेंट्स है अभी। तो चलिए हम लोग निफ्टी की तरफ चलते हैं। सो अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने ये तो क्रूड का चार्ट था, क्रूड से पहले हम लोग चलते हैं निफ्टी के ऊपर। आज का सेशन प्योरली 1.6% का फॉल था। अगर आप टॉप से देखोगे तो यहाँ पे मार्केट खुला था और कंटिन्यूअसली फॉलिंग थी, कोई रिकवरी वगैरह कुछ नहीं, सीधा फॉल था मार्केट के अंदर। प्रीमियम्स अभी भी काफी हाई प्राइस पे ट्रेड हो रहे हैं। ठीक है, तो बेटर ये है कि अगर आप खरीद रहे हो तो नेक्स्ट एक्सपायरी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी के प्रीमियम्स खरीदो। और अगर आप सेल कर सकते हो तो सेलिंग करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि या फिर उसको हेज कर सकते हो, डेबिट स्प्रेड बना सकते हो आप, जैसे पुल कॉल स्प्रेड होता है या फिर बियर पुट स्प्रेड होता है, तो वैसे स्प्रेड बना सकते हो, तो आपका टाइम वैल्यू और विक्स जो क्रैश होगी या फिर आईवी जो क्रैश होगी उसके मोमेंट से आप बच जाओगे। ठीक है, हम लोग उसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में लेके आते हैं, वीकली में लेके आते हैं। देखो वीकली में एक ये ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस लेवल था। ठीक है, यहाँ से मार्केट में एक सेलिंग आया, फिर यहाँ पे ट्रम्प का टैरिफ का न्यूज था, फिर एक मार्केट में वोलेटिलिटी थी, फिर मार्केट 3 हफ्ते तक साइडवेज रहा और फाइनली उसने ब्रेक डाउन दिया हमको लास्ट टू लास्ट वीक। ठीक है, ब्रेक डाउन के बाद फिर वॉर चालू हुआ, तो फिर बड़ा एक गैप डाउन नीचे था। उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी आया, तो फिर कुछ अटैक वगैरह हुए, तो फिर गैप डाउन हुए और ओवरऑल मार्केट एक बेरिश कैटेगरी में ही है। बट अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा या फिर और फॉल करेगा। इट ऑल डिपेंड्स कि मार्केट में वॉर का सिचुएशन क्या है या कितना जल्दी ईज मिलता है। ठीक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी जो मार्केट के सामने खड़ा है वो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस। अब देखो क्रूड ऑयल के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, मैं 1 आवर का चार्ट लगाता हूँ। अब देखोगे तो लास्ट कुछ टाइम में मैं पहले से तो नहीं पकड़ता हूँ, यहाँ से पकड़ लेता हूँ, क्योंकि ये टाइम से ही मार्च के आसपास से ही रैली बना था। तो अब देखो क्रूड ऑयल लगभग 73% तक ऊपर गया और फिर नेक्स्ट डे जब ट्रम्प ने एक बार बोला कि वॉर जल्दी एंड होने वाला है, तो उसके बाद से क्रूड ऑयल लगभग 32% गिरा भी। ठीक है, और अभी भी आई थिंक बाउंस करने का कोशिश कर रहा है। अब लेट्स सी वो कैसे वर्कआउट होता है। तो अब देखो कि 73 50% तक के बाउंस है, 33% का सेल ऑफ है और क्रूड के प्रीमियम्स अभी बहुत ही ओवर एक्सपेंसिव चल रहा है। अगर आप देखोगे तो एक्सपायरी इसकी 17 मार्च को है ना, 6 दिन बाद एक्सपायरी है, बट एट द मनी देखो 732 रुपए का प्रीमियम चल रहा है, यहाँ 693 है। दूर दूर तक अगर मैं देखूं क्रूड से, मैं भी जिस प्राइस पे चल रहा है वहां से अगर मैं 2000 पॉइंट ऊपर भी देखूं तो 244 रुपीज का प्रीमियम है। ये बहुत ओवर एक्सपेंसिव है। फुट साइड में फिर भी प्रीमियम्स का कॉस्ट कम है, बट कॉल साइड में बहुत ओवर एक्सपेंसिव प्रीमियम्स है। सो क्रूड का अगर प्राइस कंटिन्यूसली राइज करेगा तो ये अच्छा इंडिकेशन नहीं है इक्विटी मार्केट के लिए। ठीक है, वहां पे भी एक सेल ऑफ देखने मिल सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है या फिर ये जो क्रूड का कॉस्ट बढ़ेगा तो उसका मार्केट पे एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस ही आता है। इसके अलावा आप देखो निफ्टी में बड़े बड़े गैप डाउन्स है। ठीक है, गैप डाउन हुए, फिर गैप डाउन हुए, फिर गैप डाउन हुआ, फिर एक छोटा सा गैप अप था यहाँ पे। उसके बाद फिर आज फ्लैट ओपनिंग थी और फिर सेल ऑफ था। तो अभी जो नियर नियर टर्म सपोर्ट लेवल है हम लोग वो देख लेते हैं कि सपोर्ट कहाँ दिख रहा है हमको। तो आप देखो एक ये जो लेवल था लगभग 23,800 का, एक ये लेवल अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ठीक है, मैं इस लाइन को हटा देता हूँ। ठीक है, एक ये सपोर्ट है। इनकेस अगर ये ब्रीच हो गया तो फिर मुझे लगता है कि एक बार 23,200 300 के आसपास थोड़ा बहुत देगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मुझे ये।
उसके बाद आपको हो सकता है कि ये 21,750 या फिर 22,000 की लेवल देखने मिल जाए वापस से। तो अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना। मैं यहाँ पे एक बार इसको ड्रॉ भी कर देता हूँ। किधर गया अपना पार्थ वाला। अगर ये प्राइस नहीं सस्टेन किया तो आप देखोगे जल्दी ये लेवल तक आएगा, और यहाँ से फिर कुछ डिमांड आई तो फिर दैट इज ओके, और अदरवाइज तो ये मुझे नीचे जाते हुए दिख रहा है। अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो अगर इसको डिफेंड कर लिया या फिर कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज आ गई मार्केट के अंदर, कोई बहुत पॉजिटिविटी आई, सो देयर आर चांसेस कि मार्केट रिकवर भी कर ले। ठीक है, ओवरऑल मार्केट में वीकनेस ही है, और अभी लास्ट 2-3 सेशन से जो वीकनेस आ रही है वो बैंक निफ्टी से ही ट्रिगर हो रही है। अब देखो बैंक निफ्टी 2.5% नीचे था, निफ्टी लगभग 1.5% के आसपास था, बट बैंक निफ्टी में बहुत एग्रेसिव सेलिंग आपको देखने मिल रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी में बहुत एग्रेसिव सेलिंग है। इसके पहले भी बैंक्स में बड़ा गैप डाउन था। सो अभी बैंक निफ्टी ही एक मतलब सेल ऑफ की तरफ है, हालांकि बैंक निफ्टी में सपोर्ट लेवल आसपास ही है। तो बैंक्स बहुत ज्यादा गिरते हुए मुझे अभी नहीं दिख रहे, है ना। और अगर बैंक्स बहुत ज्यादा नहीं टूटेंगे तो निफ्टी भी बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन नहीं होगी। मुझे लग रहा है कि ये लेवल के आसपास 54,000 55,000 के आसपास ही है, सपोर्ट कहीं ना कहीं बना लेगा। और आप देखोगे तो ये 54,000 के आसपास मुझे लग रहा है कि बैंक्स रुक जाएंगे। अगर और भी सेल ऑफ आता है तो ये लेवल तक आ जाएगा, और ये रेंज के बीच में कहीं भी मार्केट सपोर्ट ले सकता है पूरी रेंज के बीच में। तो यहाँ पे जब तक क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलता है तो अननेसेसरी शॉर्टिंग करके कोई मतलब नहीं है। 1,500-2,000 पॉइंट्स है, अगर इसको आप रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बट स्टिल ये थोड़ा सा टाइट ही रहेगा। विक्स पे आते हैं। इंडिया विक्स देखो कंटिन्यूसली राइज कर रही है। कल ठंडा हुआ था विक्स, बट आज वापस से वोलेटिलिटी वापस से 2-2.5% बढ़ी है। ठीक है, सॉरी, 2 पॉइंट के आसपास बढ़ी है। अगर परसेंटेज में होगा तो 11-11.5% के आसपास का विक्स बढ़ा है। ठीक है, क्रूड का हमने ऑलरेडी चार्ट देख लिया है। और इंडिया में क्रूड ऑयल के मार्केट में लिक्विडिटी का लेवल काफी कम है। तो अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे 1 मिनट के चार्ट पे, तो आप देखोगे कई जगह पे ना मतलब प्राइस मूव ही नहीं कर रहा है, इतने कॉन्ट्रैक्ट ही ट्रेड होते हैं। देखो यहाँ पे ये पूरा लिस्ट में बहुत छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहे हैं। इसके ऊपर देखो यहाँ पे भी आपको कंटिन्यूसली बहुत बड़े बड़े गैप्स दिखेंगे, और नीचे से भी यहाँ पे देखो काफी गैप्स हैं। तो ये सब क्लियरली शो करे कि लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में इतना। ठीक है, इसके अलावा जब मार्केट में एक बड़ा गैप अप भी हुआ था यहाँ पे, तो अब देखो ये पूरा का पूरा सेक्शन यहाँ पे 8,400 से 10,500 तक, मतलब लगभग 2,000 पॉइंट्स का रैली में लिक्विडिटी एकदम ही लेस है। अब देखो यहाँ पे कोई खास वॉल्यूम नहीं है, लोग ऊपर ये लेवल पे खरीदने में बहुत बच रहे हैं, या फिर बहुत लिक्विडिटी का इशू है। उसके बाद से यहाँ पे सेल ऑफ आया तो देखो यहाँ पे फिर बड़े बड़े वॉल्यूम आपको दिखना स्टार्ट हुआ। सो कमोडिटी मार्केट में अगर फ्यूचर्स कर रहे हैं तो बड़ा डाइसी है अभी। निफ्टी में हमने लेवल्स मार्क कर लिए हैं। ठीक है, ऊपर के साइड पे अभी एज ऑफ नाउ तो कोई दिख नहीं रहा है बहुत बड़ा बुलिश मोमेंटम कि ऊपर साइड पे एकदम से मार्केट बूस्ट कर जाएगा। कोई अच्छी खबर आएगी तो मार्केट रिएक्ट करेगा, बट वो रिएक्शन को ऐसे मत लेना कि रिएक्ट कर दिया तो पूरा ही एकदम ऑल टाइम हाई को छू लेगा। ठीक है, अगर ओवरऑल फंडामेंटल लेवल पे वीकनेस है मार्केट में तो वो एक व्यूज से नहीं पूरा रिकवर हो जाएगा। और आप एक चीज और नोटिस करोगे, अगर हम लोग ओवरऑल देखें यहाँ पे कि बजट वाले दिन भी सेलिंग था। बजट के नेक्स्ट डे ट्रम्प का न्यूज था, उसके बाद भी मार्केट सस्टेन नहीं किया, ऊपर से नीचे फॉल आया उसके अंदर, फिर कंटिन्यूसली फॉल के मोड में ही है। तो अच्छे से अच्छा न्यूज भी मार्केट डाइजेस्ट करने के बाद भी बाउंस नहीं कर पा रहा है, कर रहा है बट सस्टेन नहीं कर रहा है। सो ये ओवरऑल काफी वीकनेस की तरफ ही दिख रहा है। ठीक है, रिलायंस भी थोड़ा वीक ही चल रहा है। इसके लिए बीच में 2-3 खबरें आई थी, आई थिंक कुछ रिफाइनरी के प्रोजेक्ट भी हैं, या फिर रशिया से ऑयल वगैरह का भी था, बट स्टिल यहाँ पे भी कुछ बहुत बड़ा बुलिश नहीं दिख रहा है, वीकनेस ही है। तो मेरे हिसाब से तो भाई भी स्प्रेड्स बनाओ, डेबिट स्प्रेड्स बना सकते हो अगर आप बाइंग करते हो तो। ठीक है, 50-55 हजार रुपए में हो जाएगा वो काम आपका। और अगर आप सेलिंग कर सकते हो तो फिर ध्यान से करना, क्योंकि सेलिंग में बड़े बड़े लॉसेस हो सकता है। और अगर आपकी एक्सपर्टीज नहीं है वो, तो फिर वो अवॉइड करो। तो आप डेबिट स्प्रेड ही बनाओ, एटलीस्ट टाइम टाइम वैल्यू डिके और विक्स का आपका जो भी डिफरेंस रहेगा वो आप एटलीस्ट बचा पाओगे। ठीक है, तो उससे आपके प्रॉफिट बन जाएंगे। और अगर बहुत ज्यादा न्यूज आ रहा है, बहुत ज्यादा न्यूज फ्लो है, तो आप थोड़े टाइम के लिए ट्रेडिंग के लिए ब्रेक भी ले सकते हो। कोई वो नहीं है कि मैंडेटरी करना ही करना है। ठीक है, व्यू अभी थोड़ा बेरिश साइड पे ही है, बट ओवरऑल देखना पड़ेगा कि जो इन लोगों का जो वॉर है वो कितने टाइम में खत्म होता है। ठीक है, और खत्म होने के बाद भी ऐसा मत सोचो कि खत्म होने के बाद एकदम सब कुछ ठीक हो जाएगा। रिफाइनरीज जो ब्लास्ट हुए हैं ईरान वगैरह में,
वो रिफाइनरीज को बनने में महीनों लग जाएंगे और वापस से रिपेयर होने में महीनों लगेंगे और जो क्रूड का सप्लाई का इशू है वो उसमें भी काफी टाइम जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी कैसे मूव करता है। अभी कॉशियस होकर ट्रेड करो, अननेसेसरी एकदम लॉन्ग पोजीशन में बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी ऐड मत करो, बड़े बड़े लॉसेस हो सकते हैं। बाकी कुछ डाउट रहता है ये एनालिसिस के ऊपर तो प्लीज कमेंट डालिए, आंसर करने का ट्राई